आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बज चुके हैं और तमाम बड़ी अपडेट्स लेकर इस वक्त हम हाजिर हैं। इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसे लेकर 11वां दिन आज है और क्या कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इजराइल की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में कहीं भी एक्शन के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अपनी सुरक्षा के लिए वो कोई भी एक्शन ले सकता है। अगर हम यहां पर आपको इस मैप के जरिए अगर आप देखें तो गाजा पट्टी में इजराइल ने बमबारी की है। ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, फटाफट से वो अपडेट्स आपको दे दूं। गाजा में 200 जगहों पर जो एयर स्ट्राइक है वो दरअसल की गई है। गाजा में 2750 लोगों की मौत हो गई है और 10,000 लोग घायल हो गए हैं। यह आंकड़ा डरा रहा है। हमास के हमले में इजराइल को नुकसान हुआ है। इजराइल में 1400 लोगों की मौत हो गई है और 3000 लोग घायल हुए हैं। उधर गाजा की अगर बात करें तो गाजा में जंग के बीच जो महाशक्तियां हैं वो एक्टिव हो गई हैं, वो सक्रिय हो गई हैं। यूएस अगर बात हम करें, राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करें तो वो आ सकते हैं अब इजराइल, वो कल यहां पहुंच सकते हैं। इधर वेस्ट बैंक में गाजा पट्टी जंग पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। क्या उस जंग पर जो बैठक होगी, क्या उससे शांति का रास्ता निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस जंग के बीच पुतिन और जिनपिंग की भी बैठक, जिस पर सभी की निगाह होगी, क्योंकि आपको बता दें कि पुतिन पहुंचे हुए हैं चीन। इधर जंग का फायदा उठा सकता है क्या रूस और चीन, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। गाजा में जंग के बीच ओआईसी की भी बैठक है, जिस पर सभी की निगाह होगी। गाजा में जंग के बीच ओआईसी की बैठक में क्या कुछ होगा, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। फिलिस्तीनी शरणार्थी ये एक बड़ा संकट है देखिए, और इसे लेकर अब यहां पर सोचने की जरूरत है कि दरअसल कैसे इस संकट से उबरा जाएगा, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ और इंफॉर्मेशन जो हम यहां पर आपको फटाफट से देते हैं वॉल के जरिए कि और क्या कुछ इस इजराइल और हमास की जंग में निकलकर सामने आ रहा है और किस तरह से, जैसे पहले भी मैंने कहा कि महाशक्तियां किस तरह से आपस में टकरा रही है, लेकिन इजराइल से बैर हमास की नहीं है। खैर, ये हम आपको वो मैप दिखा रखे हैं। ये वो गाजा पट्टी है, ये साउथ गाजा है, ये इजराइल और ये दरअसल नॉर्थ गाजा है। अब आप यहां पर समझिए कि गाजा पर कब्जे का क्या कुछ और किस तरह का प्लान है। ग्राउंड पर ऑपरेशन चलाएगा इजराइल, लेकिन इस बीच जब बाइडेन यहां पर पहुंचेंगे तो इस ग्राउंड ऑपरेशन में क्या तेजी आएगी ये हम देखें, या फिर ये थोड़ा सा डिले होगा, ये एक देखने वाली यहां पर बात होगी। हमास गाजा के लोगों को रोकने में जुटा हुआ है, वो उनको जाने नहीं दे रहा है, उनको एक शील्ड बतौर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। हमास ने किस तरह से जो लोग हैं जिनको रोकने के लिए बॉम्ब्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। गाजा में सड़कों पर जगह जगह पर जो माइंस है वो बिछा दी गई है। इजराइल ने खाने पीने की सप्लाई पर रोक लगा दी है और उसने ये कहा है कि भैया जब तक हमारा ऑपरेशन पूरा नहीं होता है तब तक ये रसद जो है, ये सप्लाई जो है वो नहीं पहुंचाई जाएगी। मिस्र बॉर्डर पर हजारों की तादाद में वहां पर ये लोग खड़े हैं। इजराइल ने रफा बॉर्डर पर कई ट्रकों को रोक दिया है। तो ये भी आप देखिए कि किस तरह की अभी तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। ट्रक के जरिए हमास पर साजिश रचने की दरअसल जो आशंका है वो जताई जा रही है। ये गाजा पर कब्जे का पूरा प्लान जो यहां पर मैं आपको बता रही थी, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पहले हम उसका रुख करते हैं, फिर तमाम एक्सपर्ट्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और फटाफट से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि लेबनान और गाजा के ठिकानों पर हमला बोला है। इजरायली सेना ने आतंकी ठिकाने पर यह बमबारी की है। इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत का दावा है। इजरायली सेना ने हमले का जो एक वीडियो है वो भी जारी किया है। कुछ देर में वो वीडियो भी हम यहां पर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त ये देखिए, ये हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लेबनान और गाजा के जो आतंकी ठिकाने हैं किस तरह से उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इजराइल ने आतंकी ठिकानों पर ये बमबारी की है। ये इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये दावा किया जा रहा है। लेबनान और गाजा के ये आतंकी ठिकाने जिन पर बमबारी की गई है उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो किस तरह से ये हमला हुआ है, जरा बिग वॉल के जरिए, जरा वॉल के जरिए हम आपको यहां पर दिखाते हैं।
जूम करके कि किस तरह से ये जो आतंकी ठिकाने हैं लेबनान के, और साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जो हमास के, उन पर किस तरह से ये बॉम्बार्डमेंट हुई है, ये बमबारी हुई है और सब कुछ ध्वस्त हो गया है, सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और आप देखिए कि किस तरह से जबरदस्त तरीके से आसमान में अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है काले धुएं का ये गुब्बार जो इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब जो डेवलपमेंट्स है वो हो रही है, लगातार जो अटैक्स हैं वो भी किस तरह से किए जा रहे हैं, जो आतंकी ठिकाने हैं वो। एक और तस्वीर जो इस वक्त ये देखिए किस तरह से रॉकेट्स जो हैं वो दागे गए और फिर उसके बाद जो इमारतें वहां पर हैं वो किस तरह से धराशायी हो गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन